नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार चेतन है आपके साथ। आज बात करेंगे हाउ टू लेट गो, और लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, लेट गो वाकई क्या है, इन बातों पर बात करेंगे। लेट गो यानी कि वो कोई भी निगेटिव धारणा जो आपके माइंड में अभी घर कर चुकी है कि ये मेरे लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, ये जो आपके बिलीफ बने हुए हैं, जो भी आपके पास्ट हर्ट आपके माइंड में घर कर चुके हैं, उसको अगर लेट को नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेट को यानी कि जाने देना, सरेंडर करना यूनिवर्स को, और ये विश्वास रखना कि जो भी चीज़, जो भी डिज़ायर आपने की है वो आपके पास ज़रूर आएगी, वो डिज़ायर आपको ज़रूर मिलेगी। ये एहसास, ये बिलीफ जब आप रखते हो तो आपको लेट गो करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो लेट गो कीजिएगा हर वो निगेटिव चीज़ जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही है। लेट गो करना और सरेंडर करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये विश्वास रखना कि यूनिवर्स मुझे वो चीज़ अपने टाइम पर ज़रूर देगा, क्योंकि यूनिवर्स देता है। यूनिवर्स को पता है कि कौन सा शॉर्टेस्ट वे है आपके मैनिफेस्टेशन को आपके पास पहुंचाने का, उसको पता है। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हर्ट करती हो, कोई भी एंगर इश्यूज रख रहे हो, फियर के इशू रख रहे हो, गिल्ट के इशू रख रहे हो आपके लाइफ में, आपके माइंड में, आपकी दुनिया में आपने ये बना के रखा है, माइंड की दुनिया कहूँगा। ये अगर आपने बना के रखा है कि गुस्सा रखा हुआ है, किसी के लिए जेलसी रखी हुई है, ये जो चीज़ें आपने एक्यूमुलेट कर दी है आपके माइंड में, दरअसल ये सब चीज़ें आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक कर सकती है। तो लेट गो करना सीखिए। आजकल मुश्किल हो गया लेट गो करना, क्योंकि ये निगेटिव जो रहना है ना, वो हमें सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए डेलिबरेटली कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करके ही हम पॉजिटिव बनते हैं। लेकिन जो निगेटिव रहना है उसके लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके लिए एफर्ट्स जो है वो नहीं लेने पड़ते, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए करना पड़ता है। लेट गो। जो भी पास्ट बिलीफ आपने पकड़ कर रखे हैं, दरअसल उसके वजह से मैनिफेस्टेशन जो है वो नहीं हो रहा है आपके लाइफ में। तो लेट गो करने के लिए क्या करना है, जो भी थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जब आप ऑब्जर्व करोगे कोई भी निगेटिविटी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ी देर, वो थॉट को अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वो जो थॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो आपके माइंड से निकल जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सभी चीज़ें टेम्पररी है, वैसे ही थॉट भी टेम्पररी है। तो जो भी निगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो उसको लेट गो कीजिए। लेट गो। ये जो बोझ है ना आपके कंधों पर, आपके माइंड पर, आपके सर के ऊपर आपने जो तैयार कर लिया है, कुछ भी फियर आपने माइंड में बना के रखे हो, दरअसल बहुत सारे माइंड में जो फियर बने हुए होते हैं वो कभी हैपन ही नहीं होते, वो कभी हमारी ज़िंदगी में आते भी नहीं है। लेकिन बेवजह हमने सोसाइटी के डर से, किसी भी डर से, या माइंड में कोई भी घटना देखकर आपने अपने माइंड में रिस्टोर किए होते हैं, उसके वजह से ये बिलीफ बन जाते हैं, और ये बिलीफ ही दरअसल मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करते हैं। तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेट गो कीजिए। किसी ने हर्ट कर दिया, लेट गो कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, लेट गो कीजिए। किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको पसंद नहीं, लेट गो कीजिए। क्यों ऐसे जवाब देना ज़रूरी है किसी को? ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे जो कहना है उसे कहने दीजिए। आप
लेट गो कीजिए। किसी की कही हुई बातों का बोझ आप इतने सालों अपने कंधों पर रखकर चलते रहते हैं, अपने दिमाग में उस चीज को बैठा लेते हैं, तो ये चीज आगे जाकर परेशान करती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, आप चीज क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि आपको खुशी लगे वो चीज पाकर, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले। लेकिन हम कर रहे हैं उल्टा, हम सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे उन चीजों के लिए। इसके बजाय हम रेजिस्टेंस डाल रहे हैं हमारी जिंदगी में। वो भी टॉपिक मैं अगली कुछ वीडियो में लूंगा। लेकिन लेट गो कीजिए। एंगर है, लेट गो कीजिए। फ्रस्ट्रेशन है, लेट गो कीजिए। किसी के बारे में बुरी भावना है, लेट गो कीजिए। तभी आपको आगे जाकर यूनिवर्स कुछ दे पाएगा। निगेटिविटी जितनी ज़्यादा स्टोर करोगे अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, तो वो रेजिस्ट होगा, वो बिलीव नहीं होगा मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आपको लेट गो कीजिए। कुछ भी चीज़ हो, लेट गो कीजिए। आपने मॉन्क लोग कभी देखे हैं क्या? उनको अगर आप कुछ कह दो बुरा भला, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पे होते हैं। उनको पता होता है ये चीज़ें अगर स्टोर करके रखेंगे तो उनकी साधना में बाधा बन सकती है। तो इसके वजह से अगर वो नहीं स्टोर करते हैं तो हम क्यों करें, है ना? नहीं, मैं मॉन्क नहीं बनने को कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इससे हम सीख सकते हैं कि हाउ टू लेट गो। आने दीजिए, जो भी महसूस हो रहा है होने दीजिए, उसे रेजिस्ट मत कीजिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसको टालने की कोशिश मत कीजिए। डोंट पुश इट, नहीं तो वो ज्यादा बैकफायर करती है आपके माइंड के ऊपर। आने दीजिए, जो भी फीलिंग है, जो भी निगेटिविटी है आपके माइंड में आ रही है, आने दीजिए और सिर्फ उसे देखते रहिए। वो डिसॉल्व होना पक्का है। और जब वो डिसॉल्व होने लगेंगी, जैसे ही वो माइंड को पता चलता है कि ये बंदा वैसी तरह उस फीलिंग को रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो छोड़ देता है। लेट गो कीजिए। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ पर अटके हुए ना रहे, क्योंकि अगर आप अटक गए, आप स्टक हो गए किसी चीज़ के ऊपर, तो आपका मैनिफेस्टेशन भी स्टक हो जाता है। सबसे ज़रूरी ये पार्ट है, अगर आप आपके मैनिफेस्टेशन को प्यार करते हो तो लेट गो करना तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर लेट गो नहीं करोगे तो वो चीज़ें आप स्टोर करते रहोगे और करते रहोगे और करते रहोगे, फिर बाद में जाकर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है ना? तो स्टोर मत कीजिए। ये कुछ भी चीज़ हो रही हो ज़िंदगी में, तो एक जहन में बात रखिए कि ये सब चीज़ें, ये सिचुएशन, ये जो लोग आपकी ज़िंदगी में है, वो टेम्पररी है। तो लेट गो कीजिए। लेट गो, डू नॉट अटैच टू द सर्कमस्टेंसेस। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, सब टेम्पररी है, सब चीजें बदलती है। आप अगर इन चीजों को, हर चीज को अटैच हो जाओगे, हर चीज को बुरा मानोगे, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मानोगे, लाइफ में मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है ये देखकर बुरा मानोगे, किसी की प्रोग्रेस, सक्सेस देखकर जेलेसी रखोगे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ब्लॉक नहीं करना है हमें मैनिफेस्टेशन, हमें इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को। तो लेट गो करना सीखिए। आपकी डिज़ायर को भी लेट गो कर दीजिए। यूनिवर्स को पता है आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स सबसे शॉर्टेस्ट वे उसको पता है कि जल्द से जल्द आपकी ओर आपका मैनिफेस्टेशन कैसे लाना है, आपको वो चीज़ें, आपकी डिज़ायर कैसे देनी है, उसको पता है। तो लेट गो कर दो, रिलैक्स रहो, बिंदास्त रहो। एक छोटा बच्चा कैसे बिंदास्त रहता है,
है ना। उसे कोई भी चीज़ की फिक्र नहीं होती है जब वो छोटा होता है। उसको पता है कि पेरेंट्स सब देंगे। तो यही रखो, यही चाइल्ड लाइक बिलीफ रखो कि वो देगा, लेकिन सही समय पर। आप इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो डेस्परेशन है इसको भी लेट को कीजिए। लेट को एक मैजिकल तरीका साबित हो सकता है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने का, शांत, पीसफुल और सेटिस्फाइड बनाने का। ज़्यादा चिपको मत, अपने डिज़ायर से भी ना चिपको। डिज़ायर भी आपको मिलेंगे जब वक्त सही होगा। लगता है कि जल्द से जल्द मिलना चाहिए, और वो होता भी है। जल्द से जल्द भी किसी को मिल जाता है, लेकिन उसकी प्रोसीजर में ये होगा, उसके सिनारियो में ये होगा कि वो लेट को करना सीख गया है वो बंदा। और जो जल्दी लेट गो करता है, चीज़ों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेता है, उसके मैनिफेस्टेशन आप देखिए, बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, है ना। धीरे धीरे कोशिश करनी है हमें, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करेंगे और आप देख पाओगे कि आपके मैनिफेस्टेशन भी, जैसा औरों के लाइफ में मिराकल होता है, आपके लाइफ में भी मिराकल होगा। और ट्रस्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि आपको उसने यूनिक बनाया है, हर एक को यूनिक बनाया है, तो उसके लिए कुछ लिखा ज़रूर होगा, है ना। बिलीव कीजिए मैनिफेस्टेशन पर और लेट गो करना सीखिए। लेट गो ही आपको सब कुछ ला के दे सकता है। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ पकड़ कर नहीं रखनी है। लेट गो। किसी पंछी को आपने आज़ाद कर दिया तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो पंछी वापस आ जाता है ना। ये पावर है यूनिवर्स की। तो बिलीव रखिए कि वो सब कुछ देगा। कुछ प्लान अपने हिसाब से नहीं होते, क्योंकि उसको पता होता है कि ये इसके लिए ठीक नहीं है, कुछ और ही ठीक होगा इसके लिए, है ना। आपके डिज़ायर भी मैनिफेस्ट होंगे। बिलीव रखिएगा, बिलीव रखिएगा। और कोई चीज़ ना मिलने के कारण दुखी मत होना, क्योंकि कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर लिखा हुआ है। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और लेट को, और पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। इसका यह मतलब नहीं है अपने कुछ एफर्ट्स नहीं लेने हैं, कुछ अपने तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा मैजिक में बिलीव करो। अपना काम भी करो, मैजिक पर बिलीव करो, आपके मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर होंगे। मैं हूँ चेतन। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।